महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत। राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी की हार तय। पंकजा मुंडे ने दिए पार्टी छोड़ने के संकेत। एनसीपी में पंकजा के जाने के दिख रहे हैं आसार। महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में तो पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर पहले ही मुसीबत मोल ले रखी है, जिसे लेकर पार्टी नेता ही सवाल उठा रहे हैं। वैसे अभी वोटिंग में समय है, लेकिन राजनीतिक हालात में साफ दिख रहा है कि बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार चुनाव हार रहा है। इन सब के बीच महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिलने लगे हैं और ये बगावत गोपीनाथ मुंडे के परिवार से दिख रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही गोपीनाथ मुंडे के बेटे पंकजा मुंडे पार्टी में अलग थलग पड़ी हुई है। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी विधान परिषद में उन्हें भेजेगी या फिर राज्यसभा को उन्हें टिकट दिया जाएगा। समय निकलता जा रहा है, लेकिन पंकजा मुंडे का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आ रहा है और अब पंकजा ने साफ कर दिया है कि वो अब ज्यादा समय तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अवसर उपलब्ध होता है तो उसका पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। पंकजा ने कहा कि लोगों की इच्छा मेरी ताकत है। पार्टी ने क्या निर्णय लिया है हमें जल्दी पता चल जाएगा। किसी अवसर की अपेक्षा रखना मेरा स्वभाव नहीं है और मैं इसके लिए प्रयास नहीं करती, लेकिन उपलब्ध अवसर का भरपूर लाभ उठाना मेरा स्वभाव है और पंकजा को यह अवसर शरद पवार की पार्टी एनसीपी उपलब्ध करा सकती है। पंकजा ने इसके संकेत भी देना शुरू कर दिए हैं, जिससे बीजेपी के अंदर बेचैनी दिख रही है। दरअसल पंकजा मुंडे को उम्मीद थी कि इस बार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें टिकट देगी। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय थी, लेकिन पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कोल्हापुर से पूर्व सांसद धनंजय महादिक उम्मीदवार बना दिया है। इन दोनों की जीत तो तय है। इसके साथ ही अनिल बोराडे को तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतार दिया है। उनकी जीत की संभावना बहुत कम दिख रही है। महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और 1 सीट जीतने के लिए 42 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 108 विधायक हैं, ऐसे में 2 सीटें वो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसके पास सिर्फ 24 वोट ही हैं। आधा दर्जन निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी के साथ बताया जा रहा है, फिर भी यह संख्या पूरी नहीं हो रही है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी गठबंधन 178 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। महाविकास अघाड़ी की ओर से कांग्रेस और एनसीपी के 1-1 और शिवसेना ने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 4 सीट जीतने के लिए एमवीए गठबंधन को 168 वोटों की जरूरत है। अगर एमवीए में फूट पड़ती है तो बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा। इस बीच पंकजा मुंडे के तेवरों ने भी बीजेपी को डरा दिया है। वैसे पंकजा की नाराजगी नई नहीं है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही उनकी नाराजगी खबरें आने लगी थी। पंकजा ने अपनी हार के पीछे बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाए थे। पंकजा ने दावा किया था कि आपसी गुटबाजी के चलते ही बीजेपी की सीटें कम हो गई, जिस कारण से उद्धव ठाकरे को बीजेपी का साथ छोड़ने का मौका मिल गया। अगर बीजेपी के अंदर गुटबाजी नहीं होती तो पार्टी एकजुट होकर लड़ती तो 2 दर्जन सीटें पार्टी के खाते में और आ सकती थी। और जब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई तो पंकजा मुंडे ने भी बीजेपी छोड़ने के संकेत दे दिए थे, लेकिन उस समय उन्हें किसी तरह से पार्टी ने मना लिया। लेकिन अब एक बार फिर पंकजा नाराज हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने में गोपीनाथ मुंडे का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। बीजेपी को राज्य में शून्य से शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी और उनके योगदान को पीएम मोदी भी याद करते हैं। लेकिन अब मुंडे फैमिली बीजेपी में अलग थलग पड़ती दिख रही है। अगर पंकजा मुंडे बगावत करती हैं तो इसका असर पीठ और आसपास के आधा दर्जन जिलों में 25 से 30 विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।